तो चलिए अभी हमारे साथ ऋषि राज जी है और बातचीत करने वाले हैं जिस तरीके से पूरे भारत में यूजीसी को लेकर यूजीसी जो कानून है इसको लेकर काफी खलबली मचा हुआ है कि आखिर इसको क्यों लागू किया गया। इस पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। एक यूजीसी कानून आया है, इसको लेकर पूरे भारत में विरोध हो रहा है जी, क्या है? क्योंकि लोगों को लगा है कि जैसे सदियों से शोषण जुल्म अत्याचार करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार था, तो आगे यह नहीं कर पाएंगे। इस चीज को हम तो कर ही रहे हैं। मेरे बच्चे इन पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को, मिनोरिटियों पर जो है हम अब शोषण नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर यूनिवर्सिटीज में जो है इन पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। प्रोफेसर जो है उनको नंबर कम नहीं दे सकते हैं, तो तकलीफ तो होगी। आखिर यूजीसी लागू किया गया, क्या वजह रहा गया? देखिए, वजह क्लियर है। बहुत सारे मैंने सोशल मीडिया पे देखा। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ कि लोग कहेंगे कि भाई जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप रहा कुछ दिन, तो बहुत सारे लोगों के चेहरा से नकाब हटा है, जिसको हम लोग हमारे बहुजन समाज उनको अच्छा पत्रकार समझते थे, अच्छे व्यक्ति समझते थे। उनके चेहरे से जो पत्रकारिता के अंदर जो है, पीछे जो है, उसके चेहरा के पीछे एक अलग चेहरा छुपा हुआ था, वो चेहरा बिल्कुल स्पष्ट होने लगा है। वो लोग बहुत सारे लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई ओबीसी को रखा तो एससी एसटी ओबीसी को के लिए ये कानून बना, तो जनरल वालों के लिए भी बनना चाहिए। भाई, तुम ये सोचो कि तुम्हारे जाति के लोगों को कोई पंडित जी कहता है, कोई पंडित भी नहीं कहता, पंडित जी कहता है। और तुम लोग हमारे लोगों को क्या कहते हो? अहिरा कहते हो, यादव भी नहीं कहते हो, अहिरा कहते हो, चमरा कहते हो, दुसदा कहते हो, डोमवा कहते हो, मुसारवा कहते हो, कोयरा कुर्मिया कहते हो। और ये सब शब्दों से हमारे लोगों को संबोधित करते हो तुम लोग। और हमारे लोग तुम्हें पंडित जी कहते हैं। सोचो। और कोई ऐसा घटना बता दो जो हमारे लोग तुम्हारे जाति के आधार पर ऐसे बात बोले हों, ऐसे तुम्हारे साथ शोषण किए हों, जिससे तुम्हारे लोग सुसाइड करते हों, जिससे तुम्हारे समाज के लोगों को जो है, प्रोफेसरों को बाहर निकाला गया। कोई ऐसा समाज का तुम्हारा व्यक्ति हो जो रोहित वेमुला बना हो, कोई ऐसा तुम्हारे समाज का व्यक्ति है जो डॉक्टर प्रोफेसर बना हो, लक्ष्मण यादव बना हो, रितु सिंह बना हो। कोई ऐसा है भाई? जाति के आधार पर इन प्रोफेसरों को जो है, रितु सिंह को, लक्ष्मण यादव जी को, इनको जाति के आधार पे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। रोहित वेमुला को इतना इन लोगों ने सताया जाति के आधार पे कि उनको सुसाइड करना पड़ा। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए, भाई कानून तो उसके लिए बनते हैं ना जिस लोग कमजोर होते हैं। बहुत सा ये इतने सालों में एक तो ढंग का कानून बना है, और वो भी भाई ये कानून से दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत उन उन लोगों को हो रही है, और क्लियर है ये दिक्कत उन्हीं लोगों को है जो चाहते हैं कि भाई हम शोषण कर रहे हैं जाति के आधार पर, और आगे भी करते रहें, हमारे बाल बच्चे भी इनके साथ शोषण करते रहें। ये इसीलिए इस चीज का विरोध कर रहे हैं। नहीं तो आप यूं सोचिए कि आप इस रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए। हाँ। सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, और इसलिए लगाए हैं कि भाई कोई गलत काम ना हो इस रूम में। तो दिक्कत किसको होगी? आप बताइए, दिक्कत किसको होगी? पत्रकार महोदय, आपसे पूछ रहा हूँ, दिक्कत किसको होगी? बोलिए। दिक्कत उसको होगी जिसको गलत काम करना होता है। जब आपको गलत काम ही नहीं करना है, तो आपको सीसीटीवी कैमरा से दिक्कत किस बात से है? आप कहें आप हमारे लोगों को जाति के आधार पे सताएंगे, तब तो भाई उस पर आप पे कार्रवाई होगा। बिना ये आप शोषण किए और बिना जातीय उत्पीड़न किए आप पर तो कार्रवाई होगा नहीं। तो भाई आप डर क्यों रहे हैं? आपको मतलब आप स्पष्ट आप ये कह रहे हैं कि भाई हमको मतलब जाति के आधार पे आपको आपके साथ शोषण करना है। मैंने एक दलाल पत्रकार मनीष कश्यप का वीडियो देखा। दलाल पत्रकार है? अरे वो दलाल, उसके लिए जितना इस मैंने ब्रह्मांड में गलत शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए, वो तो वो सब होना चाहिए। वो इतना घटिया आदमी है कि भाई उसका कोई और छोर नहीं है। पहले मैंने सबको लेकर के मैंने ये दिखाया कि हम बहुत बड़ा पत्रकार है, ये है वो है। और जैसे यूजीसी कानून बना, हाँ। वैसे वो इस चीज को तोड़ मड़ोड़ के बता रहा है कि कोई दलित व्यक्ति, कोई दलित लड़का
यूनिवर्सिटी में कोई ऊंची जाति के लड़की को जो है प्रपोज करेगा, तो वो इनकार कर देगी तो उस पर कार्रवाई हो जाएगा। हाँ। भाई ऐसा होता है क्या? अरे तुम लोग हमारे जाति पर कितना शोषण किए हो, हम लोग भूल गए हैं क्या? हम लोग इटावा की घटना भूल गए हैं क्या? हाँ, हम लोग हमारे बहन बेटियों का पर स्तन टैक्स लेते थे तुम्हारे पूर्वज, हम लोग भूल गए हैं क्या? हाँ? तुम लोग हमारे लक्ष्मण यादव प्रोफेसर को कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, हम लोग भूले हैं क्या? नहीं। लेकिन ये मानसिकता बदलो। अरे तुम्हारे पास जानकारी होने के बावजूद मुझे लगता है कि तुम लोग एकदम जाहिल की तरह बात करते हो, एकदम बेहुद्दा की तरह बात करते हो, कि कहते हो कि भाई हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ। तुम अच्छा से पढ़ो यूजीसी बिल को, उसमें उन उन लोगों को भी रखा गया है जो दिव्यांग है। अच्छा, ये बात बताइए कि यूजीसी कानून है, लेकिन उन लोग बोल रहा है कि यूजीसी काला कानून है, इसको हटाओ, बंद करो। काला कानून इसलिए उन्हें लग रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई अब हम जो सदियों से शोषण जुल्म करते आ रहे हैं, अब इनको जाति के आधार पे अब हम नहीं कर पाएंगे, तो अब इन्हें काला कानून। ये शर्म की बात है जो काला कानून कह रहे हैं, अरे तुम्हारे पापा लाए हैं ये। जो तुम कहते थे कि राम को लाए हैं, वही तुम्हारे पापा लाए हैं। और सबसे गंदा चीज ये लगा क्या? कि भाई ये लोग कह रहा है कि हम सब हिंदू हैं, हाँ। और मोदी जी को भी हिंदू कहता था, हाँ। और आज तेलिया कह रहा है सब। अरे कल को तुम्हारे पापा आज तेलिया हो गए। अरे शर्म करो, रोज तुम लोग बाप बदल रहे हो। पहले तो संविधान बदलना चाहते थे, संविधान नहीं बदल पा रहे हो, तो अब संविधान निर्माता बदलने का प्रयास किए। तुम लोग कितना, अब मोदी जी तुम्हारे पापा, तुम लोग मान चुके थे कि तुम्हारे पापा हैं, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि नहीं वो हमारे पापा नहीं, वो तेलिया है। उसका मुंह देखने पर जतरा खराब हो जाएगा सुबह सुबह। सोचिए, और ये सभी लोग जो है बाकी बहुत घिनौना चीज है। हमारे तेली समाज के लोग जो है बहुत बढ़ चढ़ के लोग सबका साथ देते हैं कि भाई भाजपा का साथ दे, भाजपा का साथ दे, ये कर दे, वो कर दे। और सभी लोगों का वो जानते ही नहीं कि भाई हम इनके साथ मिल के रहें। वो चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन देखो आज तुम्हारी औकात दिखा दिया उन लोगों ने। उन लोगों ने बता दिया कि तुम भी हिंदू नहीं हो, इस देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू नहीं है। ये आज के लोग जो है जो कल तक उनको पापा मान रहे थे, उनको हिंदू मान रहे थे, भगवान को लाने वाला देवता मान रहे, राम को लाने वाला देवता मानते थे, राम से भी बड़ा कुछ लोग मानते थे मानते थे। मोदी को। और आज वो मोदी जी को तेलिया कह रहे हैं सब, और मोदी जी के लोग गाली अब दे रहे हैं लोग। सोचिए कितनी शर्म की बात है। तो ये बहुत, अब क्या कहें, यही सच्चाई है। कुछ लोगों का सच्चाई सामने आ रहा है, और लोगों को समझना चाहिए कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्या है। भाई जाति में कुछ नहीं रखा है। आप देख लीजिए, समय समय पे आपको आपकी औकात दिखा दिया जाएगा।